ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के महीने के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और सावन का महीना पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, इस सावन के महीने के पूरे होने से पहले आप लोग कुछ विशेष उपाय जल्दी से कर लो, क्योंकि सावन के महीने में जो आप लोग उपाय करते हो ना, उनका आपको फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। साथ ही में भगवान शिव जी की कृपा भी आप पर होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो कि आप लोग इस सावन के महीने में कर लेना चाहो तो में भी कर सकते हो, पर सावन के महीने में कर लोगे तो आपको इन उपायों को करने का विशेष फल मिलेगा। तो सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, वो उपाय बताएंगे कि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कभी कभी कि हम तो सालों से भगवान शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं या महीनों से भगवान शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, पर जब भी हमारे मन में ऐसी भावना नहीं आती है कि हमें भगवान शिव जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी पर कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे बेलपत्ती चढ़ाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दूसरा जो उपाय हम आपको बताएंगे वो उन लोगों के लिए बताएंगे जिन लोगों की मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गैप आ गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, या किसी के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, घुटने का ऑपरेशन का बोल दिया है, घुटने बतलाने का बोल दिया है, तो उस स्थान पर कौन सा वाला उपाय करना चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तीसरा जो हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, वो बताएंगे कि अगर आप लोगों को रात्रि में नींद नहीं आती और आप लोग भी गोली खा खा कर परेशान है तो उस स्थान पर आपको कौन सा वाला उपाय चाहिए। और जो आखिरी में हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, वो इस सावन महीने का ही बताएंगे, चूँकि इस सावन महीने के मात्र आपको 7 दिनों तक करना है और 7 दिनों तक ये उपाय करने के बाद आपके घर में अगर किसी का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा होगा, कोई अड़चने आ रही होंगी, रुक रहा होगा, तो आपका विवाह भी पक्का हो ही जाएगा। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं हम लोग कि आप लोगों को भगवान शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। और आपके मन में ऐसी भावना आ रही है कि हमें हमारे मतलब शिव जी पर जल चढ़ाने का फल नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें। तो देखिए, उस पर आप लोगों को एक नियम से, एक तरीके से और एक उपाय को करते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए भगवान शिव जी पर। तो यह जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, यह नियम के साथ जैसे आप रोज प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही आप लोगों को यह उपाय मतलब यह जो नियम है यह लगभग 2 महीनों तक अपना कर रखना है। उसके बाद आपको जो फल मिलेगा उस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। इस उपाय में आपको प्रतिदिन रोज 2 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। देखिए, 2 बेलपत्री अगर आपको नहीं भी मिलती है, प्रतिदिन किसी दिन नहीं मिल पा रही, अपने पूरे प्रयास कर लिए, तो उस दिन आप भगवान शिवजी के मंदिर से शिवलिंग के ऊपर से ही ले सकते हो, उनको धोकर वापस से प्रयोग कर सकते हो। उसके साथ में 1 लोटा जल आपको लेना है प्रतिदिन, और सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके शुद्ध होके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। रोज आप जाते हो वैसे ही जाना है, कुछ अलग से करके नहीं जाना है। आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आप थोड़ा यहाँ पर उपाय समझ लेना। सबसे पहले अपनी वह 2 बेल पत्री तैयार रखना है। घर से लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लाए हो तो भगवान पर से उठाकर धोकर तैयार रख लेना। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इन 2 बेलपत्री को 2 स्थानों पर समर्पित करना है। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्थान है दोस्तों, वो है माता अशोक चुंदरी जी का स्थान। का कौन सा है? माता अशोक चुंदरी जी का स्थान। सबसे पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर माता अशोक चंद्र जी का स्थान होता है, और इस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए उस तरफ जहां से जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, उस तरफ डंडी का मुख करके इस बेलपत्री को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करनी है।
अब इस बेलपत्री की भी जो डंडी का मुख होगा वो भी जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, क्योंकि इस वाली बेलपत्र को बहुत सारे लोग सीधा करके रख देंगे, पर नहीं। इस काम में आपको क्या करना है कि इस दूसरी वाली बेलपत्री को भी जो भी कि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाने वाले हैं, इस बेलपत्री की डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहाँ से जल बहता हुआ नीचे गिरता है। ठीक है, तो 2 बेलपत्री को आपने इस 2 स्थानों पर चढ़ा दिया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जो 1 लोटा जल आप लोग लेकर गए हो ना, तो देखिए जब आप जल चढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको चढ़ाना शुरू करना है। आपने चढ़ाया, कुछ समय हो गया, आपको चढ़ाते चढ़ाते आधे से ज्यादा लोटा जल आपका जो है शिवलिंग पर चढ़ गए एक धारा से। उसके बाद में आपको धार को रोकना नहीं है, धार को बनाते हुए ही वही शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से धार बनाकर सीधा ले आना है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, जहां पर आप अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित किया है। उस स्थान पर आप धारा लेकर आए तो कुछ समय उस धारा पर भी आप थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए माता वाले स्थान पर अपनी उसी बेलपत्र के ऊपर। अब वहीं से धारा तोड़ना नहीं है, आपको धारा रोकना नहीं है, वही धारा बनाते हुए वापस से शिवलिंग के ऊपर आना है। ये आप अपने अनुसार कीजिएगा, जितना आपके लोटे में जल बचा हो उस हिसाब से। तो पहले तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, वही धारा बनाते हुए आपको माता पर जल चढ़ाना है, और वही धारा को बिना रुके हुए वही धार सीधा भगवान शिव जी पर वापस ले जाना है, और पूरा जल फिर एक धारा से वहीं पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद कुछ मनोकामना कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान से आशीर्वाद लेकर आपको धूप देकर उनको आशीर्वाद देकर अपने घर वापस जाना है। ये नियम, ये उपाय आप लगातार 2 महीनों तक करके देखो, वैसा ही है जैसे आप जल चढ़ाते हो ना, वैसे ही मतलब जल चढ़ाना है। पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें जल चढ़ाने का फल नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से जल चढ़ाकर देखो 2 महीनों तक, फिर आप खुद ब खुद चमत्कार देखने के लिए आपको वो खुद ब खुद मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, कई सारे लोग कहते हैं हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है। कई सारे लोग सोकर उठते हैं ना तो उनकी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस स्थान पर आपको ये वाला उपाय करना है। और किसी को डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया तो एक बार ये उपाय कर लेना, उसके बाद ही आप फिर ऑपरेशन का सोचना है। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल नया उपाय है, पंडित जी ने अभी अभी बताया है। करना क्या है दोस्तों, आपने बेलपत्री देखिए, बेलपत्री देखिए आप लोगों ने, उस बेलपत्री की डंडी होती है, डंडी का एक आखिरी में भाग होता है जो कि मोटा मोटा सा होता है जिसे आप लोग डांट कहते हो है ना, या गुठ कहते हो उसे, या डांट जो भी है, वो मोटा मोटा सा बेलपत्री की डंडी का भाग होता है जिसे आप लोग तोड़कर फेंक देते हो। इस उपाय में सिर्फ वही काम आएगा, बेलपत्री भी काम नहीं आएगी, सिर्फ वो मोटा वाला जो होगा ना, वो जो मोटा वाला भाग रहता है बेलपत्री की डंडी के पीछे आखिरी में है ना, सिर्फ उससे आपको तोड़कर इस उपाय में उपयोग करना है। ठीक है, देखिए इसमें उपाय में आपको करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जो आप अपने साथ 1 लोटा जल जो प्रतिदिन लेकर जाते हैं वो जाना ही है, बेलपत्री का वो पीछे का डूट लेकर जाना है, या तो आप पूरी बेलपत्री को ले जाओ, डूट जो है उपाय के लिए आप प्रयोग कर लेना है। ना करना क्या है दोस्तों, जो पीछे का डूट है ना, वो आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, आपने अपनी पूजा अर्चना करी, उसके बाद आप भगवान शिव जी के पास में बैठो। ठीक है, बैठने के बाद क्या करना है कि अपनी वो जो बेलपत्री है ना, उसमें से वो डूट तोड़ लो। ठीक है, या जो गुट रहता है ना पीछे पीछे मोटा सा भाग, उसको तोड़ लो। उस तोड़ने के बाद बेलपत्री को तो साइड में रख दो या भगवान शिव जी पर उसे चढ़ा दो। उस डूट को, सिर्फ उस डूट अकेले को, ना कि बेलपत्री को, बेल को अलग रख देना है, सिर्फ उस डूट को अपने हाथ में लेना है, और अपने सीधे हाथ के तीली से आपको इसे माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। कहाँ पर? माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो दोस्तों, इस द्यूत को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करते समय आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम भी लेना है, जो कि है जया, विशारा, शामली बारी, दौतली और दे। वहां पर इस द्यूत को समर्पित करना।
समर्पित करने के बाद कुछ समय तक जो है आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करना 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जब तक आपसे हो सके देर के लिए वहां पर समर्पित रहने देना। उसके बाद में इसी दूध को वापस से उठाना है। उठाने के बाद इसी दूध को आपको चबा कर खा जाना है। देखिए यहाँ पर अगर यह उपाय खुद वो व्यक्ति करने के लिए गया है जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है या जिसके शरीर में रोग मतलब कोई कष्ट है, पीठ में दर्द है, ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया, खुद वह उपाय करने के लिए गया है, तो वह वहीं मंदिर में बैठकर ही इस दूध को वहीं उठाकर चबा कर खा जाए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति मंदिर आने में सक्षम नहीं है, कोई और किसी के लिए यह उपाय कर रहा है, तो भाई वो इस दूध को घर पर जाकर जहां पर वो व्यक्ति उपस्थित हो उसको ये दूध ले जाकर दे दे, उससे कहे कि वो इसे चबा कर खा ले, है ना, ले लेना है। और जब वह व्यक्ति इस दूध को चबा कर खाए तो उस समय आपको वापस से शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेना है, जो कि है जया, विशारा, शामली बारी और देव। तो यही काम आपको पूरे 5 दिनों तक करना है। कितने दिनों तक, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे 5 दिनों तक आपको यही काम करना है। और 5वें दिन के बाद से आप देखेंगे कि आपके मतलब जो भी कष्ट हो रहा होगा, दर्द, घुटनों में दर्द हो रहा होगा, पीठ में दर्द हो रहा होगा, ऑपरेशन का बोल दिया होगा, उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिल जाएगा और आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा। 5 दिनों तक आपको ये बेलपत्री के ड्यूट वाला उपाय करना है। ये आपके शरीर के सभी तरीके के दर्दों को जो है दूर कर देगा, है ना, ये वाला उपाय। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपकी नींद से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि नींद नहीं आती है और वो लोग दवाइयाँ खा कर परेशान हो जाते हैं। और दवाइयाँ खाने से क्या होता है कि हमारा शरीर भी खराब होता है। जो व्यक्ति दवाई खाता है ना नींद की, उसका शरीर भी खराब होता है। तो ऐसा ना करें, दवाइयाँ ना खाकर ये वाला उपाय करके आपको कुछ ही दिनों में अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी उपाय का फल एकदम से नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने उपाय किया और बिल्कुल कुछ ही समय में आपको फल मिल जाए। उपाय को करने के बाद आपको कुछ समय भगवान पर विश्वास रखना पड़ता है, फिर आपको देखिए उसका कितना बड़ा फल होकर मिलता है। तो इस उपाय में करना मात्र कुछ नहीं है। जब आप रात्रि में सोने के लिए जाते हैं ना, तो एक कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल रोज तैयार करके आप लोग रख लीजिएगा। तो करना क्या है, जैसे ही आप अपने बिस्तर पे जाएं और सोने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, तो उस समय अपनी वह कटोरी को वहीं पर बिस्तर पर बैठे बैठे या कहीं पर खड़े होकर, आप वैसे बैठे बैठे ही आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। बिस्तर पे सोने बिल्कुल जा ही रहे हो, उसी समय पर उपाय करना है। ऐसा नहीं आपने अभी उपाय कर लिया 1-2 घंटे बाद सो जाओ, नहीं, जब सोने जा रहे हो, बिल्कुल सोने ही वाले हो, उस समय अपनी वह शुद्ध जल की कटोरी को लेकर आना। अपने सीधे हाथ की हथेली में मात्र थोड़ा सा जल लेना। थोड़ा सा जल लेने के बाद आंखें बंद करके शिव जी की 5 पेटियों का नाम लेना। शिव जी की 5 पेटियों का नाम क्या है वो हम आपको बताते हैं। जया, विषहरा, शामली बारी, दहुतली और देव। एक और बार सुन लीजिए, जया, विषहरा, शामली बारी और देव। ये शिव जी की 5 पेटियों का नाम आप लोग स्मरण करके क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली में उसी कटोरी से थोड़ा सा जल लेकर आंखें बंद कर शिव जी की 5 पेटियों का नाम लेने के बाद इस जल को आपको पी लेना है। मात्र 1 बार ही पीना है, 2, 3, 5 बार नहीं पीना है। मात्र 1 बार शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेकर सीधे हाथ हथेली में थोड़ा सा जल लेकर इसको पी लेना है। पीने के बाद फिर सो जाना है। फिर आपको उठना नहीं है, मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सो जाना है। आपको ऐसी नींद आएगी ना, ऐसी नींद तो आपको गोली खाने के बाद भी नहीं आती है। बहुत चैन की नींद आएगी करने। अब इसको आपको थोड़ा लगातार करना पड़ेगा। कुछ महीनों के बाद आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, कुछ ही दिनों में मिल जाएगा वैसे तो, पर आप इस उपाय को लगातार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फिर बाद में बिना उपाय के भी नींद आने लग जाएगी। करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर उपाय का फल मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में, जो कि शादी विवाह से जुड़ा हुआ है, जो कि इस सावन महीने का, ये सावन का महीना बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। मौके का फायदा उठा लो। फिर इसके बाद जो है सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। करना क्या है दोस्तों,
इसी सावन के महीने के 7 दिन आप लोग और 7 दिनों में ही आपको ये वाला उपाय करना है। जिसका शादी विवाह नहीं हो रहा है, जिसको शादी विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही है, उम्र बिल्कुल बहुत ज्यादा हो चुकी है और शादी विवाह नहीं हुआ है, तो उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। उपाय बहुत ही मतलब सरल है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। देखिए, इस उपाय में आपको 2 लोटा जल लेना है। कितना? 2 लोटा जल लेना है। अपने घर से रोज प्रातःकाल सुबह सुबह 7 दिनों तक इस सावन के महीने में लेकर निकलना है। कितना? 2 लोटा जल। जिसकी शादी नहीं हो रहा है उसको ही लेकर निकलना है। 2 लोटा लेकर निकले। आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुँचे। भगवान शिवजी के मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि यह जो 2 लोटा जल है ना, ये आप लोगों को क्या करना है कि माता अशोक चंद्री जी से इस दोनों लोटे से एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना है। एक साथ, एक धारा से, बराबर मात्रा में, एक साथ, बिल्कुल, है ना। दोनों लोटों से माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से मतलब जूलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच से जल चढ़ाना शुरू करना है। और यही धार बनाते हुए आपको इस धार को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे करके ये पूरा जल जो है जी पर चढ़ा देना है। शुरुआत आपको माता जी वाले स्थान से करना है और आपको शिव जी पर ये दोनों धारों का जो है जल है वो आपको चढ़ा देना है। ठीक है, जो व्यक्ति 7 दिनों तक लगातार इस सावन के महीने में ये 2 लोटे जल वाला उपाय कर लेगा, जिसका विवाह नहीं हो रहा होगा उसका विवाह कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा, वो भी भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, वो भी बहुत ही अच्छी जगह। तो ये सारे उपाय थे जो कि आप लोगों को आप करने हैं। इस सावन के महीने में भी कर सकते हैं और सावन के महीने में के बाद भी कर सकते हैं। बस शादी वाला जो उपाय है ये सिर्फ सावन के महीने के 7 दिनों का से भी 7 दिन चुनकर आप ये उपाय कर सकते हैं और आपको इन उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ये बहुत ही विशेष उपाय आप करके जरूर दिखेगा। कोई भी आपको समस्या आती है तो हम उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।